मत्ती का 7 अध्याय उसका पहले पद से लेके 6 पद तक। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 1 to 6। मत्ती 7 अध्याय उसके पहले पद से लेके 6 पद तक। दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? अथवा तू अपने भाई से कैसे कह सकता, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं, जब देख लट्ठा तो स्वयं तेरी आंख में है। हे पाखंडी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले, तब अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए तू स्पष्ट देख सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना फेंक दो और अपनी मोती सुअरों के आगे मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो वे उनको पैरों तले रोन दें और पलटकर तुमको फाड़ डालें। प्रभु जी, आज की सुबह फिर से हम आपसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करिए, हमारे आंखों को खोलिए प्रभु जी, हमारे पापों को उजागर करिए, यीशु मसीह की आवश्यकता को दिखाइए, अपने निकट हमको खींचिए, ताकि परमेश्वर पिता आपको महिमा मिले, आप बढ़े हम घटें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का जो अगर इस संदेश को 7 अध्याय के पहले पद से लेकर 6 पद को अगर हम लोग सारांशित करना चाहेंगे तो एक मुख्य बात है, वो ये है, सच्चे शिष्य दोषारोपण करने वाले नहीं परंतु परखने वाले होते हैं या होंगे। ट्रू डिसाइपल्स विल नॉट बी जजमेंटल but will be discerning. True disciples will not be judgmental but will be discerning. यहाँ पे जो बात हो रही है, दोष वाली बात हो रही है, इससे पहले आपके हाँ भैया इसीलिए हमको कभी किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, कभी कुछ करना नहीं चाहिए, कुछ सोचना नहीं चाहिए, उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यीशु मसीह यहाँ पे डिसर्नमेंट को सस्पेंड करने के लिए नहीं कह रहे हैं। डिसर्नमेंट को सस्पेंड करने के लिए यीशु मसीह यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम परखोगे नहीं सही क्या है गलत क्या है। प्रभु जी ये नहीं कह रहे, प्रभु ये बिल्कुल नहीं कह रहे। परखना है हमको, सही क्या है गलत क्या है तो हमको परखना है, उचित क्या है अनुचित क्या है, त्रुटिपूर्ण क्या है और त्रुटिहीन क्या है, वो हमको जानना है। गलत क्या है सही क्या है, अच्छा क्या है खराब क्या है, उत्तम क्या है अनुत्तम क्या है, अच्छा क्या नहीं, हमको जानना है, हमको और आपको परखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने बच्चों को सिखाते दाएं क्या होता है बाएं क्या होता है, सफेद क्या होता है काला क्या होता है, सुबह क्या होती है शाम क्या होती है। फर्क करना, भेद करना, अलग करना, अलगाव करना, जानना समझना हमको सिखाना है, बच्चों को सिखाना है, स्वयं को सीखना है और वो जानना है। यीशु मसीह यहाँ पे ये कभी ये नहीं कह रहे कि तुम कभी मत बोलो गांधी जी के 3 बंदर, ना बुरा बोलो ना बुरा देखो ना बुरा सुनो, उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे अगर उसकी बात हो रही होती तो यीशु मसीह अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते, अपने ही विरोध में बात कर रहे होते। बाइबल इस बात से भरी हुई है कि अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे हमको लोगों को देखना है, हमें सही गलत का ध्यान लगाना है। लेकिन जो यहाँ पे जो मुख्य बात हो रही है, भावना की हो रही, एटीट्यूड, माइंडसेट, हृदय के अंदर सेल्फ राइचियसनेस, स्वधार्मिकता, मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, बाकी सब बेकार है, उसके विरोध में प्रभु बात कर रहे हैं। जब भी हम किसी से किसी के जीवन के बारे में जब भी बात करें तो ये मान के चलिए जिस चीज के बारे में हम उनसे बात कर रहे हैं तो उसमें मैं खुद कम पाया जाता हूं, तो नम्रता के भाव में होकर के हम बात करेंगे दूसरों से। हमको और आपको समझ नहीं होता इस एटीट्यूड माइंड से। अगर हम समझ रहे कि हाँ हम कमजोर हैं, हम समझ रहे हाँ हमसे भी गलती होती है, हम समझ रहे हाँ हम भी पापी, हमको भी परमेश्वर की दया चाहिए, प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा किया है, वो भावना होनी चाहिए। अगर वो भावना नहीं है कि अगर मैं सोचता हूं मैं सिद्ध हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बढ़िया हूं, मेरे में कमी नहीं, मैं तो गलती करता नहीं, मैं तो सुधर गया, मैं तो ठीक हो गया हूं, स्वर्ग में पहुंच चुका हूं, बिना पहुंच गया हूं, प्रभु जी से ज्यादा पवित्र मैं हूं, यीशु मसीह से ज्यादा पवित्र मैं बन चुका हूं। अगर मैं अपने बारे में अपने आप को सही समझता हूं, हर समय में हर परिस्थिति में कभी मुझसे गलती हो नहीं सकती। कभी कभी सुनते हैं ना लोगों से मैं गलती कर ही नहीं सकता। I mean, I've heard people say that, मैं सुना भैया मुझसे नहीं, मैं नहीं करता, ये सब हो ही नहीं सकता, मैंने किया ही नहीं है, मैं कभी नहीं, मैं ऐसा हो ही नहीं, मैं नहीं कर सकता।
आई मीन सो मच एरोगेंस, इतना घमंड, इतना गर्व, इतना गलत वाला गर्व, इतने अंदर से इतनी गुस्से में होकर के मैं ठीक हूं की भावना में होकर के जब हम किसी को सुधारने का प्रयास करते हैं तो वो दोषारोपण होता है, वो जजमेंटलिज्म होता है, वो दंडाज्ञा होती है, वो फैसला सुना देना होता है, वो लोगों को गिराना होता है, वो लोगों को काटना होता है, बढ़ाना नहीं होता है, उनको भ्रष्ट करना होता है, बर्बाद करना होता है। और उसको प्रभु जी कह रहे हैं खत्म करो, सावधान रहो, क्योंकि तुम इस भावना में होकर के जब लोगों के पापों को उजागर करने का प्रयास करोगे तो इफेक्टिवली तुम्हारे स्वयं के पाप तुमको दोषी ठहरा रहे होंगे उस समय, और वो खतरनाक होगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड, जो मापदंड तुम उपयोग करोगे प्रभु जी उसी से तुमको मापेगा। ओ माय गुडनेस, हम लोग क्या कहते हैं, मोटिव्स एस्क्राइब करते हैं दूसरों को। मुझे मालूम है तुम क्यों कह रहे हो ऐसे, तुम ऐसा कह रहे हो क्योंकि तुम ये सोचते हो। मैं जानता हूं भैया उसने ऐसा कहा था, मुझे मालूम क्यों कहा था उसने। कैसे मालूम? प्रभु जी हो, आप कैसे किसी के मन में घुस सकते हैं ये बताइए। हम लोग कितना गैस करते हैं ना, संबंधों में अक्सर गैस करते हैं, उसने ऐसा कहा था क्योंकि वो ये सोच रहा था, क्योंकि वो ऐसा है ही और मुझे मालूम है भैया। हाउ डू यू नो? मोटिव्स एस्क्राइब करना, हम उन लोग के मनसाओं को कहते हैं कि हम जानते हैं उनकी मनसा क्या है, और हम फिर साबित करने में लग जाते हैं। कई बार हम दूसरों को साबित करने में लग जाते हैं कि उनकी गलती क्या है, जबकि वो बेचारे के भैया मुझे नहीं मालूम क्या कर, नहीं मुझे मालूम, तुमको नहीं मालूम, मैं जानता हूं तुमको, मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं। एंड उस तरह के न्याय की बात को प्रभु जी कह रहे मत करो। उस तरह के न्याय प्रभु जी ये नहीं कह रहे कि गलत को गलत तो सही को सही करने में कोई बुराई नहीं है। इस भावना में होकर अपने आप को ऊंचा समझ करके, अपने आप को बेहतर समझ करके, अगले को नीचा दिखाने के लिए, अगले को विनाश के गर्त में पहुंचाने के लिए, अगले को खत्म कर देने के लिए, निराश करने के लिए, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए उस तरह के दोष न लगाने की बात की गई है। क्योंकि चक्कर ये मत्ती उसके 7वें अध्याय का पहला पद अक्सर लोग उपयोग करते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ से बाहर। दोष ना लगाओ भैया, तो जैसा चाह वैसे चलो, सब चाचा भतीजा, सब जैसा गुरु वैसा चेला, सब आपस में ठेलम ठेला, सब गलत सब सही, कोई फर्क नहीं, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं। उसके बाद प्रभु जी नहीं कर रहे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। वो गलत इंटरप्रिटेशन है। दोष न लगाओ मतलब ये नहीं है कि सही क्या है गलत को हम लोग नहीं कुछ बोले। कोई आए कल के पास सेब लेकर के आए, कहे भैया बहुत बढ़िया संतरा है, बहुत बढ़िया संतरा है, और आपके यहाँ दोष मैं नहीं लगाऊंगा भाई, अब संतरा है तो है भैया, अब आप जो भी है। नो भैया, कोई आदमी, हमको पता है हमारी कलीसिया में एक पति पत्नी है और एक आदमी अपनी पत्नी को छोड़ किसी दूसरे आदमी औरत के साथ है, दोष नहीं लगा सकते भैया, ठीक है वो जो कर रहा है वो कर रहा है, दोष नहीं लगाएंगे। हमारे यहाँ लोग आ गए और वो लोग जो त्रिएकता को नकारने लगे, कहे कि नहीं त्रिएकता नहीं है, अब हमको माता यरूशलेम भी चाहिए, माता परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर माता भी चाहिए। तो यार कोई बात नहीं, ठीक है, दोष नहीं लगाएंगे उनका, वो पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। इसकी बात प्रभु जी नहीं कर रहे। That's not what he's talking about। यहां पे बात कर रहे हैं गलत मनसा, गलत भावना, नीचे दिखाने की, अपने आप को बेहतर समझ करके लोगों को। इसीलिए यीशु मसीह 6 पद में, हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की बुद्धि को देख करके अचंभित हो जाते हैं। आई एम स्टेटिंग द ऑब्वियस। प्रभु जी हमको अगर ये जो 6 पद नहीं होता है तो हम और आप 7 पद को लेकर के, 5 पद को लेकर के हम लोग कहते भाई दोष मत लगाओ, खाली अपने आप से रखो, बाकी से मतलब मत रखो। बट 6 वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 6 वर्स जब आता है 5 पद के बाद आता है। पहले 5 पद प्रभु जी ने बहुत मेहनत किया समझाने के लिए कि भैया गलत मत करो, भैया दूसरों को नीचा मत दिखाओ, दूसरों के ऊपर फर्जी में उंगली मत उठाओ, अपने भाई को समुदाय के भीतर, मसीह समाज के भीतर, राज्य में अन्य जो लोग हैं, जो प्रजा के लोग हैं, अन्य जो प्रजा हैं, उनको नीचा मत दिखाओ, उनके ऊपर उंगली मत उठाओ। ठीक है, पहले पद से लेकर 5वें पद में पहले उसने ये किया। 5 पद में मेहनत किया प्रभु जी ने हमको समझाने के लिए, क्या गलत तरीका क्या है उसको मत करो, अवॉइड दैट। देन ओनली फिर उसके बाद 6 पद में आते हैं। 6 पद में आकर बुद्धि मानी से परखो। तो पहले पद से लेके 5वें पद में दोष मत लगाओ, दोषारोपण मत करो, दंडाज्ञा मत लगाओ, मत करो,
लेकिन छठे पद में बुद्धिमानी से परखो भी। दोष ना लगाओ। मैं फिर से आई नो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। दोष ना लगाओ का मतलब ये नहीं है कि जो चाहे वो होगा, सब ठीक है, जो जैसा चाहे वैसे रहेगा। नहीं, छठे पद में अभी यीशु मसीह ने कहा दोष मत लगाओ, लेकिन छठे पद में प्रभु जी ने क्या कहा? कुत्तों और सुअरों। ओह माय गुडनेस, किसकी बात कर रहे हैं प्रभु जी? जानवरों की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। वह लोग जो कुत्तों के समान है, वह लोग जो सुअरों के समान है। You see that? वही यीशु मसीह जो कह रहा है न्याय ना करो, दोष ना लगाओ, वही यीशु मसीह 5 पद के बाद पलट करके बता सकता है गलत क्या सही क्या है। तुमको मालूम है, पता कैसे चलेगा कौन कुत्ता है, पता कैसे चलेगा कौन सुअर है, पता कैसे चलेगा? हाउ डू यू नो? जानो कैसे? परमेश्वर ने जो बुद्धि दिया, परमेश्वर का जो आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है, वचन के अनुसार तुम देखो उनका जीवन कैसा है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे यीशु मसीह कहना क्या चाह रहे हैं? पहली बात, जो मुख्य बात यीशु मसीह छठे पद में कह रहे हैं कि भाई मैंने अभी तुमसे कहा है दोषारोपण मत करो। इसका ये मतलब नहीं है कि गलत और सही के बीच में भेद करना बंद कर दो, ये नहीं है। टू नॉट सस्पेंड जजमेंट ऑफ बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। गलत और सही के बीच में फर्क करना, भेद करना अच्छी बात है, उत्तम बात है। तुमको मालूम होना चाहिए कौन किस चीज के लायक है, कौन किस चीज के लायक नहीं है। तो जो छठे पद में जो पवित्र वस्तु या जो मोती, क्या चीज हो सकती है, क्या हो सकता है? मैं दो तीन चीजें होती हैं। या तो यहाँ पे मोती 13 अध्याय उसके 45 पद में सीधी सीधी मोती बात की थी परमेश्वर के राज के बारे में, परमेश्वर के राज का सुसमाचार के बारे में। हो सकता है ऐसी परिस्थिति हो जहां पे जो परमेश्वर के राज को सीधे से तिरस्कार रहे हैं, ठीक है, उनको छोड़ दो। लेकिन साथ ही साथ 7 पद में, पहले पद में लेके 5वें पद में जब हम लोगों को निर्देश देते हैं, उनको समझाते हैं, तो हो ऐसा प्रतीत है कि यीशु मसीह यहाँ भी व्यंग की भाषा इस्तेमाल करें। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जो निर्देश हैं लोगों को, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो करेक्शन है, जो सुधार हैं, 7वें अध्याय में पहले पद से लेके 5वें पद, जो तुम लोगों से भाई तुम्हारे अंदर ये कमी, तुम्हारे अंदर ये कमी, तुम्हारे अंदर ये कमी है, अगर तुम सोचते हो ये बुद्धि की मोती हैं, ये बुद्धि की बातों, ये ऐसी मोती हैं जो बुद्धि की बात है, तुमको बुद्धि होना चाहिए कि तुम किसको सुनाओगे। वो तुमको मालूम होना चाहिए किसको सुनाना है। हर आदमी को सुनाना नहीं है, हर आदमी को नहीं समझाना है। एक तो सही भावना से समझाना है, पहली बात, अपने भाई को गलत भावना से नहीं, नीचा गिराने की भावना से नहीं समझाना, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन तुमको मालूम होना चाहिए कौन है जो उसको स्वीकार करने के योग्य है। ये जो मोतियां तुम डाल रहे हो लोग सामने, पवित्र वस्तु, पवित्र संदेश, पवित्र शिक्षा, पवित्र निर्देश, अच्छी बातें, समझदारी की बातें, पवित्रता की बातें, प्रभु में बढ़ने की बातें, सुसमाचार की बातें, उसके राज की संबंधित बातें, अगर तुम जो लोग जो निकृष्ट समझते हैं, तुझ समझते हैं, तिरस्कारते हैं, जिनका व्यवहार कुत्तों के समान और सुअरों के समान है, तो उनके सामने देने से क्या फायदा? लेकिन तुमको मालूम होना चाहिए कौन वो लोग हैं। अगेन, बट यूज दिस वर्स, इस पद को बड़ी बुद्धिमानी से संभल के इस्तेमाल करिए। हम कलीसिया एक संदर्भ में हैं, लोग, किसी ने मेरे जीवन में कुछ देखा, जब किसी ने मेरे जीवन में कुछ देखा, मान लीजिए फिलिप भाई मेरे पास है, हाशिर भाई मुझे आपसे बात करनी है, आपके जीवन में मैंने ये देखा है, मेरा पहला प्रत्युत्तर क्या नहीं होना चाहिए? मेरा पहला प्रत्युत्तर ये नहीं होना चाहिए अपना लट्ठा देखो फिर मेरा तिनका देखना। ये पद ये नहीं है, क्योंकि मसीह लोग इसको बहुत बड़ी इस्तेमाल करते हैं। मसीह हम लोग अपने बच्चों को सिखा रहे थे, मेरे बच्चों ने आपस में एक दूसरे के साथ अगले दिन इस्तेमाल करने का, लुक एट योर ओन लॉग इन योर आई। पहली ही बात, मतलब छोटे बच्चे, उनको मालूम है कि बाइबल के पदों को अपने लिए कैसे इस्तेमाल करना है। गलत उपयोग। कलीसिया के संदर्भ में आपके जीवन में, मेरे जीवन में कमी है, और हमारे विश्वास में जो लोग हैं, वो भाई लोग हमारे पास आएंगे, हमारे जीवन की बातों को देखेंगे और हमको बताएंगे, उजागर करेंगे, तो हम उसको सुनेंगे। हम पलट के नहीं कहेंगे कि तुम अपना लट्ठा देखो फिर मेरी आंख तिनका देखना है। नहीं, हम कहेंगे भाई बताइए मुझे क्या सुनना। सही प्रत्युत्तर। कलीसिया के संदर्भ में जब लोग होंगे, हम किसी से कुछ बात करेंगे और हो सकता है कोई जन पहली बात सुनने पे प्रत्युत्तर उसका ठीक ना हो, तो हम उससे पलट करके नहीं कहेंगे, कुत्तों के सामने और सुअरों के सामने बात करने से कोई फायदा नहीं है।
नहीं, हम संयम के साथ उनके जीवन में निवेश करने का प्रयास करेंगे। जो छठा पद है, ये इसलिए नहीं है कि हम लोग हाथ धो लें हर बात में। कई बार मसीह लोग क्या करते हैं, खतरा नहीं लेना चाहते हैं, जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, लोगों के सामने सत्य बोलना नहीं चाहते हैं, अपनी खाल बचाना चाहते हैं, अपनी मेरी पीठ पे चोट ना लगे, मैं बुरा ना बनूं, तो भैया कोई फायदा नहीं है मोतियों को डालने से, पवित्र वस्तुओं को डालने से, इसलिए तो मैं दूर रहता हूं। तो वो किसी से कभी बात, किसी के जीवन में निवेश नहीं करते हैं। यह पद इसलिए नहीं है। ये दोनों जो खंड है, इनकी जो एक मुख्य बात है, अगले के जीवन में भीतर क्या चल रहा है हम और आप जान नहीं सकते हैं। नुक्ताचीनी गिराने के उद्देश्य से, कम करने के उद्देश्य से नहीं, परंतु प्रेम में होकर के बढ़ाने के उद्देश्य से ही हम एक दूसरे के जीवन में निवेश करेंगे। अगर हमारे जीवन में कोई पलट करके आकर के बात करता है, तो हमको भी इसी तरह से प्रत्युत्तर देना है। हमको और आपको सोचना, कहीं हम इन पदों के द्वारा तो नहीं मापे जा रहे हैं। अगर आपके पास बहुत मोतियां हैं, बहुत बुद्धि की मोतियां हैं, बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सकारात्मक आलोचना है आपके पास लोगों के जीवन में डालने के लिए, तो अगर आप देना जानते हैं तो आपको लेना जानना भी चाहिए। और मसीह जीवन में, कलीसिया के भीतर देना आना चाहिए और लेना आना चाहिए। यह है सबसे खराब भावना होती है, सबसे भ्रष्ट भावना होती है। ना भैया हम किसी से कुछ बोलते हैं, ना हम किसी से कुछ कहते हैं, ना हम किसी की कुछ सुनते हैं। वन ऑफ द वर्स्ट एटीट्यूड, एक सबसे घटिया भावना मसीहों के बीच में। सबसे बढ़िया मतलब अपने आप को बचाने की, अपने चारों तरफ क्या करना, बाउंड्री बना लेते हैं ना, चारों तरफ। ना तो मैं किसी से कुछ बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक, आई डू नॉट से, आई डू नॉट लिसन। वन ऑफ द वर्स्ट एटीट्यूड, सिंफुल, टेरेबल, है ना, ये सबसे खराब भावना है। ना हम बोलेंगे, नहीं, ये जो यहां पे बात हो रही है 7वें अध्याय में, यीशु मसीह मान के चल रहे हैं, यीशु मसीह मान के चल रहे हैं कि विश्वासी लोग एक दूसरे के जीवन में निवेश करेंगे। चैप्टर 7 मान के चल रहा है कि हम एक दूसरे को चाहेंगे, अरे भाई तुमको देना चाहिए प्रभु के लिए, अरे भाई प्रार्थना में लगो, अरे भाई उपवास करो, अरे भाई दिखावे का जीवन मत जियो, मान के चलेंगे। लेकिन जब हम करेंगे तो हम जजमेंटलिज्म में होकर के, दबाने के उससे, नुक्ताचीनी के उससे, बुराई करने के उससे, गिराने के उससे, दोषी ठहराने के उससे, उनको उनका रिजल्ट देने के उससे नहीं करेंगे, परंतु फ्रॉम एटीट्यूड ऑफ लव, प्रेम के से। और फिर जब कोई पलट के हमसे करेगा तो हम भी वैसे ही प्रत्युत्तर देंगे। और साथ ही साथ मसीह होने के नाते हम ये भी समझेंगे कि कई बार कुछ परिस्थिति ऐसी होंगी कलीसिया के भीतर शायद, लेकिन मुख्यतः समाज में, जहां पे हमको देखना होगा क्या सही है क्या गलत है, और फिर हमको अपने आप को पीछे भी हटाना होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सिंपल लेसन, बट मसीह लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो फिर हमारा आप क्या करें, फिर इसे हम सबसे क्या मतलब है इसका? व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में छुई मुई मत बनिए, छुई मुई मत बनिए, टच मी नॉट। कभी मसूरी गए, पहाड़ पे गए, पहाड़ पे देखेंगे आप वाले पेड़ होते हैं, वाले उन पेड़ को जैसे छुएंगे तुरंत बंद जाते हैं। कई बार मसीह लोग इजीली ऑफेंडेड, बात बात पे बितक जाते हैं, बात बात पे बितक जाते हैं, छोटी छोटी बात पे बितक जाते हैं। उस तरह की मसीही मत बनिए। फीडबैक, लोगों से आलोचना, सकारात्मक आलोचना लेना सीखिए, देना सीखिए। अगर हम कलीसिया के संदर्भ में सकारात्मक आलोचना देना जानेंगे, लेना जानेंगे, तो इस तरह की बातें नहीं होंगी, तो वहां पे न्याय की बात ही नहीं होगी, वहां पे दंड आज्ञा की बात ही नहीं होगी। ये तो बढ़ाने की बात होगी, ये तो प्रभु में आगे बढ़ाने की बात होगी। लेकिन ये हम और आप कब करने पाएंगे? कब करने पाएंगे? कब हम दो एक्सट्रीम से नहीं बचेंगे? दो एक्सट्रीम, सब खराब है, सब खराब है, तुम भी खराब है, तुम भी खराब है, तुम भी खराब हो। सेकेंड एक्सट्रीम, मुझे किसी मतलब नहीं, ना मैं किसी को बोलूंगा, ना मैं कुछ। दोनों 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 गलत है। इन दोनों एक्सट्रीम से कैसे बचेंगे? जब हम और आप सुसमाचार को स्मरण रखेंगे, जब हम और आप याद करेंगे हम हैं क्या, हमारी वास्तविकता क्या है। जब हम और आप अपने पापों को अंगीकार करने से शर्माएंगे नहीं, जब हम और आप इस बात को व्यक्त करने से नहीं डरेंगे कि हाँ मैं तो पापी हूं। मेरे में और बाहर जो लोग उनमें क्या फर्क है, आप में और जो लोग प्रभु के नाम से क्या फर्क है? हम सब पापी हैं ना,
हम सब पापी हैं कि नहीं है? लेकिन फर्क यह कि हम लोग क्षमा प्राप्त, क्षमा पाए हुए पवित्रता की ओर अग्रसर पापी हैं। हमारे अच्छे काम नहीं है। देखिए आपको मालूम है, हमारी हृदय की भावना, आपको अपने हृदय की भावना मालूम है कि हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते अंदर से। मेरे अंदर क्षमता नहीं अपने आप को अंदर से ठीक करने की। कौन बदलेगा हमको? कौन हमको ताकत देगा छोटी छोटी बातें बुरा ना मानने का? कौन हमको ताकत देगा, क्षमता देगा, सहायता करेगा दूसरों को नीचे ना दिखाने के लिए? परमेश्वर पवित्र आत्मा जब तक मेरे भीतर काम नहीं करेगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा जब तक मेरे हृदय को नहीं बदलेगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा जब तक मेरे पापों को उजागर नहीं करेगा, यीशु मसीह की आवश्यकता को नहीं दिखाएगा, जब तक ऐसा नहीं होगा और फिर हमारा हृदय हमेशा कृतज्ञता से भरा होगा, तो जब हम दूसरों को देखेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे हाय हाय वो बेशर्म, कितना घटिया आदमी है। नहीं, तो हम कहेंगे प्रभु जी आप दया करिए उसके ऊपर, जिस तरह से आपने मुझ पापी पे दया की है। प्रभु जी ने आपने मुझे बचाया। अगर आप मुझको बचा सकते हैं, अगर आप मुझको बदल सकते हैं, मुझको थामे रह सकते हैं, मुझको संभाले रख सकते हैं, मुझको आगे बढ़ा सकते हैं, तो प्रभु जी आप उसको भी बढ़ा सकते हैं। और मेरी सहायता करिए कि मैं उसके जीवन में निवेश कर सकूं, उससे बातचीत कर सकूं। और प्रभु जी उसकी सहायता करिए कि वो आलोचना, सकारात्मक आलोचना को, जो सुधार की बातें उनको स्वीकार कर सके और वो यीशु मसीह के जैसा पवित्र आत्मा की सहायता से बनता चला जाए। मेरी प्रार्थना अपनी कलीसिया के लिए यह है कि हमारी कलीसिया में लोग सही को सही, गलत को गलत कहने वाले हो सकें। डरे नहीं, घबराए नहीं। एक बात, सत्य को जान गए, सत्य को थाम लिया। हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम शर्माते नहीं सत्य से, लेकिन प्रेम में होकर के, सच्चाई में होकर के, चिंता में होकर के, सकारात्मक तौर से, यह जानते हुए कि हम भी पापी हैं, प्रभु ने हम पे दया की है, प्रभु ने हमको बचाया, प्रभु दूसरों को बचाएंगे। और साथ में मिल करके, साथ में एक दूसरे को थामते हुए, यीशु मसीह की ओर देखते हुए, यीशु मसीह की सहायता से, परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता से, ये कलीसिया और भी अधिक पवित्रता में बढ़ती चली जाएगी। एक दूसरे की जड़ काटने वाले नहीं लोग, एक दूसरे के गिराने वाले लोग नहीं, एक दूसरे को गिरा करके, खिल्ली उड़ा करके, अपना मजा उड़ाने के लिए नहीं, बैठ करके 4 जन मिल करके अगले को भून करके खाने वाले लोग नहीं। उनका मजा इसी बात पे नहीं कि कैसे किसको हम गिराएं, लेकिन उनका आनंद इस बात में है कि हम सब मिल करके यीशु मसीह के जैसे बन रहे हैं। इमेजिन करिए, कल्पना करिए, ये कलीसिया ऐसी हो जहां पे लोग अपने पापों के बारे में एक दूसरे से बात करने में शर्माए नहीं। कितना बढ़िया होगा ना? पाखंड हट जाएगा नहीं हट जाएगा, दिखावा हट जाएगी नहीं हट जाएगा, हिपोक्रेसी हट जाएगी नहीं हट जाएगी। क्यों दिखावा होता है, क्यों पाखंड होता है, क्यों लोग करते हैं? क्योंकि लोग बताना नहीं चाहते हैं, नहीं मेरे बारे में मत बात करना, नहीं, अपने परिवार के बारे में बात करेंगे, ना अपने पाप के बारे में बात करेंगे, ना अपने संघर्षों के बारे में बात करेंगे, अपने सत्य को नहीं बताएंगे, छुपा करके झूठी शान। क्या झूठी शान लेकर के रहेंगे? क्या झूठी इज्जत? क्या है इज्जत? कौन सी इज्जत? कहां से लेकर के कहां लेकर के जाएंगे? लेकिन ईमानदारी से भाई लोग भाइयों के साथ, भाई मेरे संघर्ष करो, मैं मेरे प्रार्थना करो, मैं वासना से संघर्ष करता हूं। बहन लोग अब दूसरी बहन मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं अपने भविष्य को लेकर चिंता करते हैं। माता पिता दूसरे माता पिता प्रार्थना करें, भाइयों मेरे प्रार्थना करिए, हमारे पारिवारिक संबंध, पति पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं है। अब दूसरे लोग दूसरे बात करें, मेरे बच्चों को कैसे बढ़ाना है, हमको बुद्धि नहीं है, कैसे करें, हम भविष्य को लेकर के निर्णय नहीं ले पा रहे। एक दूसरे से सकारात्मक प्रश्न को पूछेंगे, एक दूसरे से जीवन के बारे में पूछेंगे, छिपाएंगे थोड़े ना, ढोंग थोड़े रचेंगे, दिखावा नहीं करेंगे। दिखावा हमको नरक की ओर लेकर के चला जाएगा भाइयों बहनों। दिखावा सत्य वचन को बहुत जल्दी असत्य वचन कलीसिया बना देगा। दिखावा हमको एक दूसरे के सामने बढ़िया कपड़े, सुंदर कपड़े, सेंट लगा के, परफ्यूम लगा करके, कुर्सियों में बैठ करके, प्रभु तू ही सब कुछ है कर करके हम करते हुए नरक में चले जाएंगे। लेकिन जब तक हम अपने जीवन को खोलेंगे नहीं एक दूसरे के साथ, जब तक हम वचन के अनुसार एक दूसरे के जीवन में निवेश नहीं करेंगे, सही और गलत को बताने वाले नहीं होंगे और स्वीकार करने वाले नहीं होंगे, तो हम लोग केवल झूठा दोषारोपण करने वाले लोग होंगे। और ऐसे लोगों को सावधान रहना, क्योंकि एक दिन प्रभु जी हमारा न्याय करेंगे और उसके हाथों में पड़ना बड़ी खतरनाक बात है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी हमें झूठी धार्मिकता की आत्मा से बचाइए, दिखावे और पाखंड और अपने आप को उत्तम समझने की भावना से बचाइए। प्रभु जी हमें दूसरों की गलतियां कम, स्वयं के पाप को उजागर करिए। और प्रभु जब दूसरे लोग हमारे पापों को उजागर करें तो हम ईमानदारी से उसको स्वीकार करने वाले हो सकें। प्रभु जी हमें और भी अधिक पारदर्शिता का जीवन जीने में सहायता करिए, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा आपको माया मिले।
ताकि आप बढ़ें, हम घटें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।